बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां निधि हत्याकांड को लेकर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुबग्गा थाने में पत्रकारों को बुलाकर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। निधि हत्याकांड पर बोले पीयूष मौर्य। लखनऊ से फिरोज खान की रिपोर्ट। दिनांक 15 नवंबर को शाम लगभग 7:30 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि बसंत कुंज योजना थाना दुबग्गा लखनऊ के अंतर्गत हूडा कॉलोनी में एक लड़की को उसके पड़ोस में रहने वाले युवक सूफियान के द्वारा 4 मंजिला इमारत से नीचे गिरा दिया गया है। इसी घटना के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त विवरण देना चाह रहा हूँ। मृतका डूडा कॉलोनी में अपनी माता और भाई के साथ रहती थी और उसी के पड़ोस में एक ब्लॉक छोड़कर अगले ब्लॉक में सूफियान अपने माता पिता के साथ रहता है। दोनों ब्लॉक की दूरी आपस में लगभग 10 से 15 मीटर है। पड़ोसी होने के कारण दोनों परिवार भी एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। पिछले लगभग 1.5 वर्ष से सूफियान मृतका से दोस्ती करने का प्रयास कर रहा था। ये बात दोनों परिवारों के संज्ञान में भली भांति थी। दोनों परिवारों ने अपने अपने बच्चों को समझाने का हर संभव प्रयास किया था। सूफियान द्वारा मृतका से मित्रता करने के संबंध में थाने पर किसी प्रकार की लिखित अथवा मौखिक सूचना मृतका के परिजनों ने पहले कभी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि आपसी प्रकरण है और हम इसे आपस में सुलझा लेंगे। कल घटित घटना के कुछ दिन पूर्व सूफियान ने मृतका को एक फ़ोन दिया था, मोबाइल फ़ोन दिया था, कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन दिया था। जब मृतका की मां को यह बात पता चली तो वे अपनी बेटी, अपने भाई और अपने बेटे को लेकर आरोपी सूफियान के पड़ोस में प्रथम तल पर स्थित उनके आवास पर गई और उनके बीच आपस में बातचीत हो गई, बहस हो गई। इस बीच मृतका और सूफियान मृतका सीढ़ियों से ऊपर भागी और सूफियान उसके पीछे पीछे 4थी मंजिल से छत पर चला गया। कुछ ही देर बाद मृतका की छत से नीचे गिरने की आवाज़ आई। वह गंभीर अवस्था में घायल पड़ी थी। तत्काल उसके परिजन एवं पड़ोसी उसे ट्रॉमा सेंटर ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार सूफियान भी ट्रॉमा सेंटर गया था, किंतु पीड़िता की मृत्यु की बात जानकर वहां से मौके से भाग गया। इस बिंदु की भी गहनता से जांच की जा रही है। तत्काल मौके पर समस्त अधिकारियों द्वारा पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात मृतका की मां, जो कि वादिनी है, उनके द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 231/2022, 302 IPC व 3/5 उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मोहम्मद राजू निवासी बसंत कुंज कॉलोनी थाना दुबग्गा लखनऊ पंजीकृत किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी हेतु हमारी टीमें 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और हर संभव प्रयास आरोपी की गिरफ्तारी का सुनिश्चित कराया जा रहा है। सर, क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था शादी के लिए? देखिए, जो वादी पक्ष द्वारा तहरीर दी गई है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें वादी पक्ष द्वारा यही आरोप लगाया गया है कि धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था, परंतु पुलिस द्वारा इसकी विवेचना की जा रही है और सभी तथ्यों का गहनता से विश्लेषण करने के पश्चात ही इसमें अन्य कोई बात कही जा सके। ट्रॉमा सेंटर में वो गया था, इसका अपने पास कोई सबूत है या सिर्फ मौखिक बयान? जैसा मैंने कहा कि जो मृतका के परिवार वालों के प्राथमिक बयान के अनुसार जो उस समय मौके पर मौखिक बयान दिया था उसके आधार में आपको बता रहा हूँ, परंतु इन सभी बिंदुओं का, संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तार से विश्लेषण कर जांच की जाएगी और विवेचना को निस्तारित किया जाएगा। कई सारे बिंदु ऐसे जिनके बारे में मेरे स्तर से टिप्पणी इस विवेचना करके उपरांत ही की जा सकेगी। क्या मामले में आपने शॉर्ट है दो लड़का और एक संपर्क में थे पहले से? उनके पिता को आरोप लगाया गया है कि वो भी वहां पर इन्वॉल्व थे। देखिए, जो तहरीर में मुझे मिली है उसके आधार पर मैंने, और जो घटनास्थल का निरीक्षण मैंने किया उसके आधार पर मैंने अभी आपको ब्रीफ किया है।
और जो बातें मैंने बताई हैं इसके अतिरिक्त अन्य सभी बिंदुओं पर विवेचना करने के उपरांत ही कुछ कहा जा सकेगा। जो आरोप वादी पक्ष द्वारा लगाए गए उनके बारे में मैंने आपको बताया और उन्हीं आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, उसी तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन्हीं आरोपों के आधार पर जो धाराएं मैंने आपको बताई हैं और इसमें अंकित की गई हैं उन धाराओं को लगाया गया है। भविष्य में जल्दी हम कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी भी हो और विवेचना का शीघ्र निस्तारण भी हो। अन्य कोई भी बिंदु यदि हमें संज्ञानित होते हैं तो हम उससे आपको भी भलीभांति अवगत कोई मुकदमे भी दर्ज पहले से, और क्या सिर्फ सूफियान को इसमें नामजद किया गया है या उसके परिजन भी है? अभी तो इसमें सिर्फ सूफियान ही को नामजद किया गया क्योंकि यही आरोप परिवार द्वारा लगाया गया था। अन्य यदि किसी भी व्यक्ति का पूरे घटनाक्रम में कोई विपरीत किस्म की भूमिका के बारे में जानकारी मिलेगी तो अवश्य उन लोगों को भी हमारे के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जाएगा। फिलहाल जो स्थिति है वो मैंने आपको बताया।